क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ए 17 फरवरी, बी 18 फरवरी, सी 19 फरवरी या डी 20 फरवरी को? तो यहाँ पे की जा रही है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की। किसकी बात की जा रही है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, यानी सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की यहाँ पे बात की जा रही है, जो हर साल कहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 में कुल कितने देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं? ए 6 देश, बी 8 देश, सी 10 देश या डी 15 देशों की? तो बात हो रही है इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर्स चैलेंज कप की। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की, जो मिलिट्री से रिलेटेड एक क्या है, कप है, जिसमें सेनाएं जो होती है वो क्या करती हैं, भाग लेती हैं अलग अलग देशों की। तो यहाँ पे भारत के अलावा 7 और जो देश हैं उनकी सेनाएं क्या कर रही हैं, भाग ले रही हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने देश ले रहे हैं भाग? तो 8 देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर्स चैलेंज कप 2026 का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। भारत इसका क्या है, होस्टिंग है, कर रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वी हिमालय क्षेत्र यानी ईस्टर्न हिमालयास में किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है भारत के जो हिमालय क्षेत्र है, मतलब ईस्टर्न हिमालय है, वहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 8 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं, जिसमें भारत प्लस 7 विदेशी सेनाएं हैं। उन 7 विदेशी सेनाओं के नाम अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। यह एक सैन्य साहसिक प्रतियोगिता है, मिलिट्री एडवेंचर्स कंपटीशन। नेक्स्ट है, ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर्स फ्रेडरिक वाइसमैन किस देश से संबंधित थे जिनका 96 ईयर्स की आयु में निधन हो गया? ए इटली, बी रूस, सी अमेरिका या डी इंग्लैंड? तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी ऑस्कर विजेता की। किसकी बात की जा रही है? ऑस्कर विजेता की, जिनका नाम है फ्रेडरिक वाइसमैन। क्या नाम है? फ्रेडरिक वाइसमैन है। ये क्या है? तो ये एक फिल्म मेकर है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक वाइसमैन कौन है? तो फिल्म मेकर है, ये ऑस्कर विजेता भी है। अब ये किस देश से रिलेटेड है? तो अगर हम बात करें तो ये देश है इनका अमेरिका, तो ये अमेरिका से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड का जो अगर आधिकारिक नाम पूछा जाएगा तो वो क्या है, हमारा एकेडमिक अवार्ड है, जिसकी पहली बार शुरुआत 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसमें? फिल्म उद्योग का ये उत्कृष्ट क्या है, अवार्ड है। ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन हर वर्ष अमेरिका में किया जाता है। कहाँ पे होता है? अमेरिका में। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है आपकी एकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स के साथ चावल की लगातार सप्लाई के जरिए दुनिया भर में भूख से राहत दिलाने के लिए 5 साल का समझौता किया है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी चीन ने? तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है कि जो भी
दुनिया भर से भूख से राहत दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? चावल की जो लगातार सप्लाई है वो की जाएगी। कब तक की जाएगी? 5 साल तक के लिए की जाएगी। तो ये समझौता किसके साथ किया गया है? तो ये समझौता यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने आपके किसके साथ किया है? तो ये आपका किया है भारत के साथ। किसके साथ किया गया है? भारत के साथ किया गया है। 5 साल का ये समझौता है। किस में किया गया? तो चावल के लिए उस पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सोलर लोसर महोत्सव 2026 मनाया जाएगा? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम या डी तमिलनाडु में? तो यहाँ पे बात की जा रही है लोसर महोत्सव 2026 की। तो लोसर महोत्सव 2026 जो आपका मनाया गया है वो आपका मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। लोसर महोत्सव की अगर बात करें तो ये एक तिब्बती नववर्ष है के रूप में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव किसके तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसे हमें याद रखना है। मतलब तिब्बत का न्यू ईयर क्या कहलाता है? लोसर महोत्सव कहलाता है। यह मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में मनाया जाता है। ठीक है, तिब्बती बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। इस साल 2026 में कहाँ पे मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। और ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है लोसर महोत्सव को, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है नया वर्ष। लो मतलब वर्ष और सर मतलब होता है नया। लोसर आमतौर पर फरवरी मार्च के बीच में मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी 19 फरवरी 2026 को जयंती मनाई गई है? ए 390, 392, 394 या 396? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती 19 फरवरी 2026 को मनाई गई है वो मनाई गई है आपकी 396, यानी 3 + 6 को प्लस कर दो तो 9, 396 भी आपकी क्या मनाई गई है? जयंती मनाई गई है। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसके संस्थापक थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 में हुआ था। डेट आप याद रखें ना रखें, लेकिन प्लीज जरूर याद रखिएगा कि शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता है और पिता, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले है। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। वहीं अगर माता का बात करें तो माता का नाम जीजाबाई है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले पर हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या हुआ था? अभिषेक हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इन्हें गुरिल्ला युद्ध नीति का जन्म इन्हें गुरिल्ला युद्ध नीति का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध नीति का जनक किसे माना जाता है? तो वो है आपका क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान परिषद काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर की स्थापना की थी। ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर यानी अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? तो वो थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे। निम्न में से किस शहर में प्रिंस विलियम्स द्वारा शुरू किए गए मशहूर अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन किया जाएगा?
ए भोपाल, बी पटना, सी मुंबई या डी अगरतला। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके अर्थशॉर्ट प्राइज 2026 की, जिसकी शुरुआत किसने की थी? प्रिंस विलियम्स ने के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस साल 2026 में जो ये अवार्ड दिया जाएगा वो कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। द अर्थशॉर्ट प्राइज पर्यावरण संरक्षण मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन से संबंधित एक वैश्विक पुरस्कार है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो अर्थशॉर्ट प्राइज जो है आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये क्या है? एक वैश्विक पुरस्कार है, यानी एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों से ये रिलेटेड है। इस पुरस्कार को प्रिंस विलियम्स द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? प्रिंस विलियम ने किया था। और कब किया था? तो 2020 में से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी को बचाने के लिए नवाचार, इनोवेशंस और सस्टेनेबल समाधान को बढ़ावा देना है। 19 फरवरी 2026 को निम्न में से किसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया? ए दिल्ली पुलिस, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी सीमा सुरक्षा बल या डी नीति आयोग का। तो 19 फरवरी 2026 को जिसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया वो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इससे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। यह अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों और सुरक्षा की और कल्याण के लिए क्या करता है? कार्य करता है। इसीलिए इससे संविधान के अनुच्छेद 338 आर्टिकल्स में क्या किया गया है? जगह दी गई है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 338 ए आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो भी सदस्य, उपाध्यक्ष या जो भी आपके अध्यक्ष हैं उन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। निम्न में से किस स्थान पर अल्फियस मधुसूदनई नाम की एक नई क्रिस्टल झींगा प्रजाति को खोजा गया है? ए कोच्चि, बी राजगीर, सी नासिक या डी वारंगल। तो किसकी बात की जा रही है? एक झींगा प्रजाति की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है आपका अल्फियस मधुसूदनई। क्या नाम है? अल्फियस मधुसूदनई इसका नाम है। ये एक क्रिस्टल झींगा प्रजाति है जिसको खोजा गया है आपके ए कोच्चि में। तो आपका ए सही हो जाता है। निम्न में से किस स्थान पर DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया गया है? ए पटना, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी चंडीगढ़ में। तो DRDO द्वारा गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए जो सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया गया है वो किया गया है आपका डी चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 शुरू की गई है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी अंडमान निकोबार। तो छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की जो शुरुआत हुई है वो आपकी कहाँ पे हुई है? हमें ये याद रखना है कि जो राफ्टिंग चैंपियनशिप है ये कौन से नंबर की है? तो ये 6वें नंबर की इस बार हो रही है 2026 में, जिसकी शुरुआत आपने की है जम्मू एंड कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मद्रास विश्वविद्यालय और करूर वैश्य बैंक ने किस शहर में दक्षिण भारत की पहला स्वदेशी एवं लुप्त प्राय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की है? ए वारंगल, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम या डी बेंगलुरु में। तो यहाँ पे दो नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है मद्रास विश्वविद्यालय का और दूसरा है करूर वैश्य बैंक का। इन दोनों ने क्या किया है, साथ में मिलकर दक्षिण भारत जो है आपका, ठीक है, साउथ इंडिया जो है वहाँ पे फर्स्ट स्वदेशी एवं लुप्त प्राय भाषा का क्या किया है, प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये आपकी की गई है दक्षिण भारत के ही चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए केरल, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। तो ज्वारीय बाढ़ किसकी बात की जा रही है? ज्वारीय बाढ़ की बात की जा रही है। उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किसने कर दिया है? तो ये घोषित किया है आपके केरल ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा लॉन्च किया गया है? ए पटना, बी कांडला, सी कोलकाता या डी चेन्नई में। तो भारतीय नौसेना द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण, मतलब जो भी कैडेट्स होंगे उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक जहाज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस स्थान पर? तो ये लॉन्च किया गया आपके चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। निम्न में से किस शहर में बायो एशिया समिट 2026 शुरू की गई है? ए भोपाल, बी पटना, सी हैदराबाद या डी सूरत में। तो बात ये जा रही है यहाँ पे आपके बायो एशिया समिट 2026 की। किसकी बात की जा रही है? बायो एशिया समिट 2026 की बात की जा रही है, जो आपकी शुरू की गई है कहाँ पे? तो ये आपकी शुरू की गई है हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती 18 फरवरी 2026 को मनाई गई है? ए 188वीं, बी 190वीं, 192वीं या 194। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे आपके, जो कौन थे? जो विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे। क्या थे ये? विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो रियल नेम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ। अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे इनकी जो जयंती मनाई गई है 18 फरवरी 2026 को, ये कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी 190वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है।